बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्लास 9th। आज हम इंग्लिश की टेक्स्ट बुक का जो कि ये टेक्स्ट बुक है इसका यूनिट नंबर 10 पढ़ेंगे, जिसका नाम है ड्रग एडिक्शन, नशे की लत। पेज नंबर उसके लिए आपको ओपन पर करना पड़ेगा 105। ड्रग एडिक्शन यूनिट नंबर 10, नशे की लत। इसके लिए पेज नंबर ओपन करें। पेज नंबर है 105, यूनिट नंबर 10, ड्रग एडिक्शन, नशे की लत। नशे की लत। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम पैसेज नंबर 1, 2 और 3 की इंग्लिश रीडिंग करेंगे, फिर इसके बाद इसके आपको वर्ड्स मीनिंग के बारे में आगाही दी जाएगी, देन लास्ट पे इसकी उर्दू ट्रांसलेशन के साथ इंग्लिश रीडिंग की जाएगी। बोर्ड के एग्जाम में ये जो पैसेजेस आती हैं वो 3 आते हैं। 3 में से सिर्फ आपने 2 को अटेम्प्ट करना है और इनके नंबर 8 होते हैं। हर जो पैराग्राफ होता है वो 4 नंबर पर मुश्तमिल होता है। सो इसको स्टार्टिंग करते हैं इसकी इंग्लिश रीडिंग। यूनिट नंबर 10 है ड्रग एडिक्शन, नशे की लत, पेज नंबर 105। Drug addiction is a common problem all over the world today. There are many forms of drug addiction, but the most dangerous of all is the absolute dependence on it. Long-term use of drug causes permanent mental and physical sickness. Some kinds of drugs that cause disturbance of mind and body are heroin, marijuana, tobacco, वैल्यूम, कोकीन एंड अल्कोहल। पैसेज नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 2 है ड्रग एडिक्शन इज कॉज्ड बाय द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अ फ्यू इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट मे कॉज ड्रग एडिक्शन और बैड पीयर इन्फ्लुएंस एंड troubled domestic background. When young people remain in bad company and do experiments in the name of adventure, they may fall a prey to addiction. The people who are dissatisfied and discontented with their lives may also resort to drug addiction in order to seek an escape from the responsibilities of life. पैसेज नंबर 3 है, पैराग्राफ नंबर 3। The most important measure to taken in this regard is the rehabilitation and recovery of a drug addict. In many countries, including Pakistan, addicts, their families and friends consider it a taboo to share their problem with others. They feel embarrassed to talk about it for fear of being declared an outcast. This not only makes the cure difficult, but in most of the cases the addicted die due to a lack of timely treatment and counseling. इसके बाद पैसेज नंबर जो 4 है उसका जो पेज नंबर 106 पे इसका पार्ट है उसको भी रीडिंग कर लेते हैं, इंग्लिश रीडिंग। पैसेज नंबर 4 है रिहैबिलिटेशन सेंटर्स और the best places for the recovery process of the addicts. Complete medical support and guidance is provided to these people in these centers. Drug abusers therefore must be taken to proper। next page पे चलते हैं। क्लास है बेटा हमारी 9th, सब्जेक्ट इंग्लिश, टेक्स्ट यूनिट नंबर 10 है। टॉपिक है हमारा ड्रग एडिक्शन, नशे की लत। पैसेज नंबर 1, 2, 3 एंड 4 हाफ है। वर्ड्स मीनिंग में बेटा सबसे पहले
फॉर्म्स का मानी होता है शक्लें या इकसाम, एब्सोल्यूट का मानी होता है मुकम्मल तौर पर, मुकम्मल या हर तरह, मुकम्मल या हर तरह। सिकनेस बीमारी, रिस्की का मानी होता है ख़तरनाक, अल्कोहल का मानी शराब, डेंजरस ख़तरनाक, इन्फ्लुएंस का मानी होता है असर डालना, एडिक्शन का मानी होता है आदि या लत, एस्केप का मानी फ़रार होना या फ़रार, डोमेस्टिक का मानी होता है घरेलू। इसके बाद जो मीनिंग नंबर हमारा 11 है वो है बेटा नंबर 11 ट्रबल का मानी होता है तकलीफ देना। नंबर 12 है मैयर इकदाम, MEASURE, मैयर का मानी होता है इकदाम। नंबर 13 है टैबो, ममनू या हराम, TABO, टैबो ममनू। ममनू या हराम। नंबर 14 है आउटकास्ट का मानी होता है जिसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाए। आउटकास्ट जिसका का पानी बंद कर दिया जाए। नंबर 15 है विक्टिम्स, शिकार, VICTIMS, विक्टिम्स का मानी होता है शिकार। नंबर 16 है कंट्रोल, काबू, CONTROL, कंट्रोल, काबू। नंबर 17 है गाइडेंस, रहनुमाई, GUIDENCE, गाइडेंस, रहनुमाई। नंबर 18, 19, देन लास्ट में नंबर 20 होगा सफरर्स बोलते हैं मुतासरीन, SUFFERERS, सफरर्स मुतासरीन। उसके बाद है अवेलेबल, मुयस्सर या दस्तयाब, AVAILABLE, अवेलेबल, दस्तयाब या मुयस्सर भी बोल सकते हैं इसे। लास्ट वन जो है देयरफॉर, ताहम या इसलिए, देयरफॉर, ताहम या इसलिए। अब शुरू से इनके पैसेज नंबर 1, 2, 3 एंड जो 4 हाफ है इसके वर्ड्स मीनिंग को देखेंगे। स्टार्टिंग से देखते हैं बेटा। क्लास है हमारी 9th, सब्जेक्ट है इंग्लिश, टेक्स्ट यूनिट नंबर 10, टॉपिक है ड्रग एडिक्शन, नशे की लत। पैसेज नंबर 1, 2, 3 एंड 4 हाफ है। वर्ड्स मीनिंग में सबसे पहले आ जाता है फॉर्म्स, इसका मतलब शक्लें या इकसाम, एब्सोल्यूट मुकम्मल या हर तरह। उसके बाद है सिकनेस बीमारी, रिस्की ख़तरनाक, अल्कोहल शराब, डेंजरस ख़तरनाक, इन्फ्लुएंस असर डालना, एडिशन आदि या लत, एस्केप फरार होना या फरार, डोमेस्टिक घरेलू, ट्रबल तकलीफ देना, मैयर इकदाम, टैबो ममनू या हराम, टैबो का मानी होता है ममनू या हराम। उसके बाद है आउटकास्ट, जिसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाए, जिसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाए। इसके बाद है विक्टिम, शिकार, विक्टिम्स शिकार, कंट्रोल काबू, गाइडेंस रहनुमाई, सफरर्स SUFFERERS मुतासरीन, अवेलेबल मुयस्सर या दस्तयाब, देयरफॉर इसलिए या ताहम। अब हम इसकी उर्दू ट्रांसलेशन के साथ इंग्लिश रीडिंग करेंगे।
यूनिट नंबर 10 है ड्रग एडिक्शन, नशे की लत। पैसेज नंबर 1 है पैसेज नंबर 1 यूनिट नंबर 10 ड्रग एडिक्शन, नशे की लत। ड्रग एडिक्शन इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम ऑल ओवर द वर्ल्ड टुडे। आजकल नशे की लत दुनिया भर में एक आम मसला है। देयर आर मैनी फॉर्म्स ऑफ ड्रग एडिक्शन। नशे की लत की बहुत सी सूरतें हैं या बहुत सी इकसाम हैं, बट द मोस्ट डेंजरस ऑफ ऑल इज़ द एब्सोल्यूट डिपेंडेंस ऑन इट। लेकिन सबसे ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल इस पर मुकम्मल तौर पर एहसार करना है। लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ ड्रग कॉजेज़ परमानेंट मेंटल एंड फिज़िकल सिकनेस। नशावर अदवायात का लंबे अरसे तक इस्तेमाल मुस्तकिल ज़हनी और जिस्मानी बायस बीमारी का बायस बनता है। सम काइंड्स ऑफ ड्रग्स दैट कॉज डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड एंड बॉडी आर हेरोइन, मारिजुना, टोबैको, वैलियम, कोकीन एंड अल्कोहल। जितनी ज़्यादा ख़तरनाक शय इस्तेमाल की जाती है इतनी ही ज़्यादा ख़तरनाक बन जाती है। इसका मुसलसल इस्तेमाल दोबारा से देखते हैं यहाँ से। लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ ड्रग कॉजेज परमानेंट मेंटल एंड फिजिकल सिकनेस। जितनी ज़्यादा ख़तरनाक शय इस्तेमाल की जाती है ये इतनी ही ज़्यादा ख़तरनाक बन जाती है। सम काइंड्स ऑफ ड्रग्स that cause disturbance of mind and body are heroin, marijuana, tobacco, valium, cocaine and alcohol. नशावर अदवायात की कुछ इकसाम जो दिमाग और जिस्म में खलल पैदा करने का सबब बनती हैं वो हीरोइन, हशीश, तम्बाकू, वॉल्यूम, कोकीन और अल्कोहल हैं। पैसेज नंबर 2 की तरफ आते हैं। पैराग्राफ नंबर 2 जो है, ड्रग एडिक्शन इज़ कॉज्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स। नशे की लत के असबाब माहौलियाती अवामल हैं। अ फ्यू इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंट फैक्टर्स दैट मे कॉज ड्रग एडिक्शन और बैड पीयर्स इन्फ्लुएंस एंड ट्रबल्ड डोमेस्टिक बैकग्राउंड। कुछ अहम माहौलियाती अवामल जो नशे की लत का सबब बन सकते हैं वो हम उम्र लोगों के बुरे असरात और परेशान कुन घरेलू पस मंज़र है। When young people remain in bad company and do experiment in the name of adventure, they may fall a prey to addiction. जब नौजवान लोग पूरी सोबत में रहते हैं तो तजुर्बात के नाम पर मोहमजोई करते हैं वो नशे की लत का शिकार हो सकते हैं। The people who are dissatisfied and discontented with their lives may also resort to drug addiction in order to seek and escape from responsibilities of life. वो लोग जो अपनी ज़िंदगी से नाखुश और गैर मुतमिन होते हैं वो मंशियात की तरफ ज़िंदगी की जिम्मेदारियों से फ़रार हासिल करने के लिए इसकी तरफ रुजू कर सकते हैं। पैसेज नंबर 3 है, पैराग्राफ नंबर 3। The most important measure to be taken in this regard is the rehabilitation and recovery of the drug addict. सबसे अहम इक़दाम जो इस सिलसिले में किया जाता है वो नशे का इलाज और सेहत की बहाली है। In many countries including Pakistan, addicts, their families and friends consider it a taboo to share their problem with others. बहुत से ममालिक जिनमें पाकिस्तान में शामिल है नशेई इनके ख़ानदान और दोस्त दूसरों से अपने मसाइल के मुतालिक बातचीत करना हराम समझते हैं। They feel embarrassed to talk about it for the fear of being declared an outcast. वो इस डर से कि इसके बारे में बात करने से परेशान हो सकते हैं कि कहीं उनको बरादरी से बाहर ना कर दिया जाए। This not only makes the cure difficult, but in most of the cases the addicts die due to lack of timely treatment and counseling. ये ना सिर्फ इलाज को मुश्किल बना देता है बल्कि बहुत सी सारी हालतों में नशे बर वक़्त इलाज ना होने और पेशावराना रवैये के बगैर मर जाते हैं। आगे चलते हैं, पैसेज नंबर 4 की हाफ की तरफ चलते हैं।
Rehabilitation centers are the best places for the recovery process of the addicts. इसके कंट्रोल और सेहतयाबी के अमल यानी इलाज का तरीका के लिए बहाली के मराकज़ बेहतरीन मकामात हैं या बेहतरीन जगह हैं. कंप्लीट मेडिकल सपोर्ट एंड गाइडेंस इज़ प्रोवाइड टू दीज पीपल इन दीज सेंटर्स. ये मराकज़ नशीयों की देखभाल करते हैं. इन मराकज़ में इन लोगों को मुकम्मल तिब्बी इमदाद और रहनुमाई मुहैया की जाती है. ड्रग अब्यूज़र्स देयरफॉर must be taken to proper and certified rehabilitation centers where proper treatment and cure is available for them. इसलिए नशीयों को मंसूर शुदा बहाली सेहत के मराकज़ में ले जाना चाहिए जहां उनके लिए मुनासिब इलाज और दवा मौजूद होती है. मुनासिब इलाज और दवा मौजूद होती है. इसके बाद हम बेटा यहाँ से इसकी इंग्लिश रीडिंग करेंगे पैसेज नंबर 4 हाफ की और पैसेज नंबर 5 और 6 की. देखिए, however this requires a rapid identification of the problem of the drug addiction and full cooperation of the victims with the team of these centers. The पैसेज नंबर 5 है, इंग्लिश रीडिंग है. The other factor that contributes to the rehabilitation of the drug victim is proper counseling. The sooner it is done, the better it is for the victim. The counseling process must continue even after the drug abuser is rehabilitated because of the dangers of relapse. Dangers of a relapse. Doctors, family and friends must continue to critically watch and counsel the victim for the better motivation and adjustment. Last passage है, drug addiction is really a very serious threat to any society. In Pakistan alone, there are almost 5 billion drug addicts. Addicts undergo numerous economic, social and health problems. The governments all over the world have been trying to eliminate drug addiction from society, but still more efforts are needed to completely wipe it out. This can only be made if the people become increasingly aware of the threats that drugs pose. They should vow firmly to live a healthy and meaningful life. अब हम आपको इनके पैसेज नंबर जो 4 हाफ है, पैसेज नंबर 5 और पैसेज नंबर 6 के वर्ड्स मीनिंग के बारे में बताते हैं. जी सर. नंबर बेटा 30 है. 31 जो था वो रिलैप्स था, यानी गलत आदत ख़त्म होने के बाद. वोव का मानी होता है किस्म, VOW किस्म. नंबर 31 है. थ्रेट का मानी होता है धमकी या खतरा, THREAT थ्रेट, धमकी या खतरा. 32 है. मिलियन 10 लाख, MILLION मिलियन 10 लाख. नंबर 33 है. एलिमिनेट ख़त्म करना, ELIMATE एलिमिनेट ख़त्म करना. नंबर 34 एंड दैन लास्ट नंबर 35 है. 34 है रियली हकीकत में, REALLY रियली हकीकत में. उसके बाद है बेटर. बेटर का मानी होता है बेहतर, BETTER बेटर, बेहतर. शुरू से इसके वर्ड्स मीनिंग देखते हैं. क्लास है बेटा हमारी 9th. सब्जेक्ट इंग्लिश टेक्स्ट. टॉपिक है ड्रग एडिक्शन, नशे की लत या नशे का आदी होना. पैसेज नंबर 4 हाफ, 5 और 6 के वर्ड्स मीनिंग है. सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग में रिहैबिलिटेशन का मानी होता है बहाली सेहत, सुपरवाइज का मानी होता है देखभाल करना, फैक्टर का मानी वजह, बायस या सबब, ट्राई का मानी कोशिश करना. उसके बाद वाइप आउट ख़त्म करना, फर्मली मजबूती से, मीनिंगफुल बामानी, अब्यूज़र गलत इस्तेमाल करने वाला, रिलैप्स का मानी होता है गलत आदत ख़त्म होने के बाद, वॉव का मानी होता है किस्म, थ्रेट धमकी या खतरा,
थ्रेट धमकी या खतरा, मिलियन बोलते हैं 10 लाख को, और फिर मिलियन बोलते हैं 10 लाख को एलिमिनेट ख़त्म करना। रियली मैंने हकीकत में बेटर का मानी होता है बेहतर, बेटर का मानी होता है बेहतर। अब हम वर्ड्स मीनिंग के बाद इसका पैसेज नंबर 4 हाफ, पैसेज नंबर जो 5 और 6 है, पैसेज नंबर 5 और 6 है, उसकी उर्दू ट्रांसलेशन के साथ इंग्लिश रीडिंग करेंगे। अक्सर पढ़ते हैं however से। However, this requires a rapid identification of the problem of drug addiction and full cooperation of the victims with the team of these centers. ताहम इसमें नशा की लत की फौरी शनाख्त की ज़रूरत होती है और इन मराकज़ की टीम के साथ मुतासिरीन का मुकम्मल ताउन शामिल है। पैसेज नंबर 5 और 6 की तरफ चलते हैं। पैसेज नंबर 5, the other factor that contributes to the rehabilitation of the drug victim is proper counseling. दूसरा अंसर या दूसरा आमिल जो नशे के शिकारी की आबादकारी में मदद करता है वो मुनासिब पेशेवराना राय है। The sooner it is done, the better it is for the victim. जितनी जल्दी मशवरा लिया जाए नशे के शिकार के लिए इतना ही बेहतर है। The counseling process must continue even after the drug abuser is rehabilitated because of the dangers of the relapse. नशे के दोबारा नशे की तरफ रुजू करने के खतरात की वजह से पेशेवराना राय का मशवरा मरीज़ की बहाली सेहत के बाद भी जारी रहना चाहिए। Doctors, family and friends must continue to critically watch and counsel the victim for better motivation and adjustment. डॉक्टर, ख़ानदान और दोस्तों को इस पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए और इस मरीज़ को बेहतर तरगीब और इंज़बात का मशवरा देना जारी रखना चाहिए। लास्ट पैसेज है पैसेज नंबर 6। ड्रग एडिक्शन इज़ रियली अ वेरी सीरियस थ्रेट टू एनी सोसाइटी। नशे की लानत जो है किसी भी माशरे के लिए हकीकत में एक बहुत ही संगीन खतरा है। इन पाकिस्तान अलोन, सिर्फ पाकिस्तान में देर आर ऑलमोस्ट 5 मिलियन ड्रग एडिक्ट्स। सिर्फ पाकिस्तान में तकरीबन 50 लाख अफराद नशे के आदी हैं। एडिक्ट्स अंडरगो न्यूमरियस इकॉनमिक, सोशल एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स। नशियों को मुआशी, समाजी और सेहत के बहुत से मसाइल से झेलना पड़ता है। द गवर्नमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव बीन ट्राइंग टू एलिमिनेट ड्रग एडिक्शन फ्राम सोसाइटी बट स्टिल मोर एफर्ट्स आर नीडेड टू कम्प्लीटली वाइप इट आउट। दुनिया भर की हुकूमतें मुआशरे से नशे की लत का सफाया करने के लिए कोशिशें करती रही हैं, मगर अभी इसका मुकम्मल तौर पर सफाया करने की मज़ीद कोशिशों की ज़रूरत है। दिस कैन ओनली बी मेड पॉसिबल इफ़ द पीपल बिकम इंक्रीजिंगली अवेयर ऑफ द थ्रेट्स दैट ड्रग्स पोज। ये सिर्फ उसी सूरत मुमकिन हो सकता है कि अगर लोग नशावर अदवाइयात के ख़तरात का अंदाज़ा अगर लोगों को नशावर अदवाइयात के ख़तरात का अंदाज़ा हो जाए। They should vow firmly to live a healthy and meaningful life. और वो मजबूती से यह हद कर लें कि वो सेहतमंद और बामानी ज़िंदगी बसर करेंगे। ये बेटा आपकी ट्रांसलेशन फिनिश हो गई है। अब ट्रांसलेशन के बाद ख़त्म होने के बाद अब हम इसके क्वेश्चन आंसर की स्टार्टिंग करते हैं। क्लास है बेटा हमारी 9th। सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश टेक्स्ट। यूनिट नंबर है 10। यूनिट नंबर है 10 और टॉपिक है हमारा ड्रग एडिक्शन, ADDITION, नशे की लत
या नशे का आदी होना, नशे की लत या नशे का आदी होना। अब जो हम करने लगे हैं, क्वेश्चन आंसर अटैम्प्ट करने लगे हैं। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, दर्ज झेल सवालत के जवाब दीजिए। क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले बेटा आपको बता दें कि बोर्ड के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आंसर जो आएंगे इनके मार्क्स होंगे 10 मार्क्स होंगे, ठीक है। और ये टोटल क्वेश्चन जो आएंगे 8 आएंगे, 8 में से सिर्फ आपने 5 को अटैम्प्ट करना है और 2 × 5 तो ये 10 मार्क्स बनेंगे, ये 10 नंबर के आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एडिक्शंस। What are the effects of drug addiction, ADDITION। नशावर अदवायत की लत के क्या असरात होते हैं, इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ ड्रग्स, long term use of drugs, long term use of drugs, मंशियात का देर तक इस्तेमाल, causes permanent mental and physical sickness, causes permanent mental 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 as well as physical 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 sickness SICKNESS। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था। दोबारा से क्वेश्चन और आंसर की दोबारा से रीडिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, What are the effects of the drug addictions? नशावर अदवायत की लत के क्या असरात हैं, इसका आंसर होगा लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ ड्रग्स causes permanent mental as well as physical sickness। मंशियात का देर तक इस्तेमाल मुस्तकिल जहनी और जिस्मानी बीमारी का सबब बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ड्रग एडिक्शंस। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ड्रग एडिक्शन, ADDITION क्वेश्चन मार्क। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ड्रग एडिक्शन, नशावर अदवायत की लत की क्या वजूहात हैं। ड्रग एडिक्शन इज कॉज्ड, इसका आंसर होगा ड्रग एडिक्शन इज कॉज्ड CAUSED बाय genetic GENETIC and environmental factors and ENVIRONMEN environmental factors FACTORS। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 2 को दोबारा से देखते हैं। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ड्रग एडिक्शन, नशावर अदवायत की लत की क्या वजूहात हैं, तो इसका आंसर है ड्रग एडिक्शन इज कॉज्ड बाय जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। नशावर अदवायत की लत जनियाती और माहौलियाती अवामिल की वजह से होती है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इम्पॉर्टेंट रोल डू rehabilitation centers play to control drug addiction? What important role
what important role do rehabilitation, rehabilitation rehabilitation centers, centers play to control control drug addiction, ADDITION क्वेश्चन मार्क आएगा, इसका आंसर होगा What important role do rehabilitation centers play to control drug addiction? नशावर अदवायत की लत की बहाली सेहत के बराकस क्या किरदार अदा करते हैं? तो इसका आंसर होगा The rehabilitation centers, the rehabilitation centers, CENTRE centers play an important role important role in controlling in controlling drug addiction by providing providing the addicts proper addicts proper proper guidance and treatment GUIDANC guidance and treatment TREATMENT treatment। दोबारा से इस क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं। What important role do rehabilitation centers play to control drug addiction? नशावर अदवायत की लत को बहाली सेहत के मराकज़ क्या किरदार अदा करते हैं? The rehabilitation centers play an important role in controlling drug addiction by providing the addicts proper guidance and treatment। बहाली सेहत के मराकज़ नशे की लत को कंट्रोल करने के लिए नशेइयों को मुनासिब रहनुमाई और इलाज मुहैया करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एंड लास्ट वन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ द रोल ऑफ counseling in preventing drug addiction? What is the role of counseling counseling in preventing preventing drug addiction addiction ADDITION question mark। What is the role of counseling in preventing drug addiction? नशावर अदवायत की लत को रोकने के लिए तिबी मशवरे क्या किरदार करते हैं? The factor that contributes, इसका आंसर है the factor that contributes 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 of the drug victim drug victim victim is proper counseling COUN
SELING, the factor that contributes of the drug victim is proper counseling. इसके बाद आ जाएगा the sooner it is done, the better. The better for the victim. For the victim. VICTIM. दोबारा से ये आपके क्वेश्चन आंसर फिनिश हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की रीडिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ काउंसलिंग इन प्रिवेंटिंग ड्रग एडिक्शन? नशा व अद्वायत की लत को रोकने के लिए तिब्बी मशवरे क्या किरदार अदा करते हैं? तो इसका आंसर होगा द फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट्स ऑफ द ड्रग विक्टिम इज़ प्रॉपर काउंसलिंग। दूसरा आंसर जो नशे की बहाली सेहत में मदद करता है वो सही तिब्बी मशवरा है। द सूनर इट इज़ डन द बेटर फॉर द विक्टिम। जितनी जल्दी ये मशवरा लिया जाए उतना ही नशे के लिए बेहतर होगा। बेटा ये आपके क्वेश्चन आंसर भी फिनिश हो गए हैं। अब हम आपको इसकी एक्सरसाइज की तरफ लेके चलते हैं। यूनिट नंबर 10 है ड्रग एडिक्शन, नशे की लत या नशे का आदी होना। इसकी एक्सरसाइज में पेज नंबर आपने बेटा टेक्स्ट बुक का ओपन करना है 109 और इसका ए पार्ट है। 109 में ए पार्ट है यूज़ हु, होम, दैट, विच, हुज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। दर्ज झैल जुमलों में हु का, होम का, दैट का, विच का, हुज का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले सेंटेंस है दीज आर द कलर्स, कलर पेंसिल डैश आई वॉन्ट टू बाय, दैट आई वॉन्ट टू बाय। दीज आर द कलर पेंसिल्स विच, इसमें आ जाएगा विच, WHICH। ये नंबर 1 हो गया। इसके बाद नंबर 2 की तरफ चलते हैं। नंबर 2 में आई नो द वुमेन डैश चाइल्ड वॉज हर्ट। आई नो द वुमेन दैट चाइल्ड वॉज हर्ट। मैं उस औरत को जानता हूँ जिसका बच्चा जख्मी हुआ था। तो ये आ जाएगा हुज, WHOSE, हुज आ जाएगा इसमें। नंबर 2 में नंबर 3 है द ओल्ड लेडी डैश वी मेट इन द शॉप वॉज आमना's ग्रैंड मदर। वो बूढ़ी औरत जिसको हम दुकान पर मिले थे वो आमना की दादी अम्मा या नानी अम्मा हैं। तो नंबर 3 में द ओल्ड लेडी होम, WHOM, होम आ जाएगा। नंबर 4 पे है दिस इज़ द गर्ल डैश स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। ये वो लड़की है जो जमात में पहले नंबर पर आई। दिस इज़ द गर्ल हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, तो इसमें हु आ जाएगा। नंबर 5 है शाजिया लाइक्स द कैंडीज़। शाजिया जो है वो टॉफ़ियों को पसंद करती है डैश हर फादर ब्रॉट फ्रॉम द मार्केट, जो कि उनके वाले साहब बाज़ार से लाए हैं। तो इसमें आ जाएगा दैट, THAT, दैट आ जाएगा। ठीक है। हु में हु जो आता है बेटा जानदार चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं होम, और दैट जानदार के लिए भी बेजान के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, विच बेजान के लिए इस्तेमाल करता है हो सकता है, और हुज जो है ना ये भी जानदार के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। बी पार्ट है यूज़ द फॉलोइंग रिलेटिव प्रोनाउंस इन सेंटेंसेस। दर्ज झैल जो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं उनको अपने जुमलों में आपने इस्तेमाल करना है। लेकिन उससे पहले हम चलते हैं इसके मेन एक्सरसाइज की तरफ। इसकी आगे सी पार्ट की तरफ चलते हैं। सी पार्ट में क्या है, अंडरलाइन एडजेक्टिव क्लॉज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। दर्ज झैल जुमलों में ये एडजेक्टिव क्लॉसेस हैं उनको अंडरलाइन करना है। एंड ऑल्सो एनसर्कल द रिलेटिव प्रोनाउन, और साथ में रिलेटिव प्रोनाउन जो है उनको सर्कल करना है आपने। तो इसमें सबसे पहले हम करते हैं एडजेक्टिव क्लॉसेस को आपने सर्कल
अंडरलाइन करना है और जो रिलेटिव प्रोनाउन होंगे उनको एनसर्कल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं सारे। नंबर 1 है, ही टेल्स a tale that sounds untrue. Number 2 है, people who eat too much die early. Number 3, I met the woman whose son had helped me. Number 4, he is the man whom we all respect. Number 5 है, I have an urgent piece of work which I must do. तो इसमें बेटा आपने याद रखना है, नंबर 1 सेंटेंस में जो दैट है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, उसके बाद हु जो है नंबर 2 में रिलेटिव प्रोनाउन है, नंबर 3 में हुज जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, नंबर 4 में होम जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, और नंबर 5 में विच जो है ना वो रिलेटिव प्रोनाउन है। अब करते हैं एडजेक्टिव क्लॉज को अंडरलाइन करना है। पहले में एडजेक्टिव क्लॉज जो है ना वो साउंड्स अनट्रू है, दूसरे में ईट टू मच डाई अर्ली है, तीसरे में सन हैड हेल्प्ड मी है, चौथे में वी ऑल रिस्पेक्ट है, पांचवें में आई मस्ट डू है। दोबारा से देखते हैं, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। सी पॉइंट है, अंडरलाइन एडजेक्टिव क्लॉजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। दरअसल जुमलों में जो एडजेक्टिव क्लॉजेस है उनको अंडरलाइन करना है, जैसे कि नंबर 1 में साउंड्स अनट्रू एडजेक्टिव क्लॉज है, नंबर 2 में ईट टू मच डाई अर्ली ये एडजेक्टिव क्लॉज है, नंबर 3 में सन हैड हेल्प मी एडजेक्टिव क्लॉज है, नंबर 4 में वी ऑल रिस्पेक्ट एडजेक्टिव क्लॉज है, नंबर 5 में आई मस्ट डू एडजेक्टिव क्लॉज है। इसी तरह ऑल्सो अनसर्कल रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन को सर्कल करना है। पहले में रिलेटिव प्रोनाउन दैट है, नंबर 2 वाले में हु है, नंबर 3 में हुज है, नंबर 4 में होम है, नंबर 5 में विच है। अब इसके डी पार्ट की तरफ चलते हैं। राइट अ सूटेबल एडजेक्टिव क्लॉज, एक मुनासिब एडजेक्टिव क्लॉज इसमें लगाना है। वेयर इज द बुक, नंबर 1 में वेयर इज द बुक तो आएगा विच आई बॉट यस्टरडे, विच आई बॉट लास्ट डे भी हो सकता है या यस्टरडे भी। वेयर इज द बुक, किताब कहाँ है, विच आई बॉट लास्ट डे जो कि मैंने गुज़िश्ता दिन खरीदी। आगे नंबर 2 में है, एनी स्टूडेंट डैश विल बी पनिश्ड, दैट विल बी पनिश्ड। हु कम्स लेट, यह आ जाएगा इसमें हु कम्स लेट। स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, एनी स्टूडेंट कोई भी तालिब हु कम्स लेट जो देर से आता है विल बी पनिश्ड उसे सजा दी जाएगी। नंबर 3 है, आई नो द वुमेन, मैं उस औरत को जानता हूँ, whom I met MET, whom I met last day जिसके मैंने गुज़िश्ता रात मिला। नंबर 4 है, that is the girl who stole my book, that is the girl who stole my book। नंबर 5 लास्ट वन है, where is the man, वो आदमी कहाँ है, who I want to see जिससे मैं मिलना चाहता हूँ, who तो ये whom हो सकता है, whom I want to see, where is the man whom I want to see। शुरू से देखते हैं। राइट सूटेबल एडजेक्टिव क्लॉजेस, मुनासिब जो एडजेक्टिव क्लॉजेस हैं और उनको लिखना है। जैसे नंबर 1 में वेयर इज़ द बुक, वो किताब कहाँ है, विच आई बॉट लास्ट डे जो कि मैंने गुज़िश्ता दिन खरीदी। नंबर 2 है, एनी स्टूडेंट हु कम्स लेट विल बी पनिश, कोई भी तालिब इल्म जो देर से आता है उसे सजा दी जाएगी। नंबर 3 है, आई नो द वुमेन, मैं उस औरत को जानता हूँ, होम आई मेट लास्ट नाइट जिसे मैं गुज़िश्ता रात मिला। ये मेट को इसको काट दें, नीचे वाले लिखे हुए इसके करेक्ट स्पेलिंग MET। नंबर 4 है, दैट इज़ द गर्ल, ये वो लड़की है, हु स्टोल माई बुक जिसने मेरी किताब को चुराया है। वेयर इज़ द मैन, वो आदमी कहाँ है, होम आई वांट टू सी जिससे मैं मिलना चाहता हूँ। इसी तरह बेटा आपने याद रखना है कि नंबर 1 में विच आई बॉट लास्ट डे ये एडजेक्टिव क्लॉज है, नंबर 2 में हु कम्स लेट एडजेक्टिव क्लॉज है, नंबर 3 में होम आई मेट लास्ट नाइट ये एडजेक्टिव क्लॉज है। हु स्टोल, नंबर 4 में हु स्टोल माई बुक
जिसने मेरी किताब चुराई, ये एडजेक्टिव क्लॉज है। नंबर 5 में होम आई वांट टू सी, होम आई वांट टू सी, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है। ड्रग एडिक्शन लेसन नंबर 10 का ये बी पार्ट है। यूज़ द फॉलोइंग रिलेटिव प्रोनाउंस इन सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस यूज़ द फॉलोइंग रिलेटिव प्रोनाउंस इन सेंटेंसेस। ये जो रिलेटिव प्रोनाउंस है इनको आपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। कौन कौन सा है? हु है, विच है, दैट है, होम है, हुज है। इन पांचों का हम जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। तो हम पेज पे करते हैं। क्लास है हमारी 9th और सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश। इनफैक्ट इंग्लिश टेक्स्ट है। यूनिट नंबर है हमारा 10। टॉपिक है ड्रग एडिक्शन, ADDITION। ड्रग एडिक्शन है यानी नशे की लत या नशे का आदी होना। बी पार्ट है एक्सरसाइज में बेटा इसका बी पार्ट है यूज द फॉलोइंग रिलेटिव प्रोनाउंस, यूज द फॉलोइंग REL ATIVE relative pronouns PRONOUN in your own sentences। तो ये सबसे पहले इधर आप लिखें वर्ड्स, इसके बाद इनके लिखे मीन्स, आगे लिखे सेंटेंसेस। शुरू से देखते हैं बेटा इसको। क्लास है हमारी 9, सब्जेक्ट है इंग्लिश टेक्स्ट, यूनिट नंबर 10 है। टॉपिक है ड्रग एडिक्शन, नशे की लत, नशे का आदी होना है। एक्सरसाइज में बी पार्ट है यूज़ द फॉलोइंग रिलेटिव प्रोनाउंस इन योर ओन सेंटेंसेस। दर्ज झैल जो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, दर्ज झैल जो इसमें मौसूल हैं, उनको अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। वर्ड्स अल्फाज, मीन्स मानी, सेंटेंसेस जुमले। तो अब हम जैसा कि नंबर 1 है क्लास है 9th, सब्जेक्ट है इंग्लिश टेक्स्ट, यूनिट नंबर 10 है। टॉपिक ड्रग एडिक्शन, नशे की लत, नशे का आदी होना। एक्सरसाइज में यूज़ बी पार्ट है यूज़ द फॉलोइंग रिलेटिव प्रोनाउंस इन योर ओन सेंटेंसेस। दर्ज झैल जो इसमें मौसूल हैं उनको अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। नंबर 1 है हु, नंबर 2 है विच, नंबर 3 है दैट,
नंबर 4 है होम, एंड देन लास्ट नंबर 6, नंबर 5 है होज। होज, WHOSE। नंबर 1 जो है वो है हु का मानी होता है जो, हु का मानी होता है जो। द गर्ल हु इज वेयरिंग अ ग्रीन ड्रेस इज माई सिस्टर। द गर्ल who is wearing, WEARING, green, who is wearing green dress is my sister। वो लड़की जिसने सब्ज़ लिबास पहना हुआ है वो मेरी बहन है। नंबर 2 है विच, जो के। द रिवर रावी विच इज इन लाहौर, द रिवर रावी विच इज इन लाहौर is dry now, is dry now। दरिया रावी जो कि लाहौर में है अब खुशक हो चुका है। नंबर 3 है दैट, जो असलम लाइक्स द मैंगोज, असलम लाइक्स the mangoes, that his father, that his father brought, BROUGHT, brought from the bazaar। असलम likes the mangoes, असलम को आम पसंद है। that his father brought from the bazaar, जो कि उसके वाले साहब बाज़ार से लाए हैं। आगे होम का मतलब होता है जिसको, होम का मानी है जिसको। अली इज़ द बॉय whom I met on the bus, अली is the boy whom I met on the bus, अली वो लड़का है जिसको मैं बस पर मिला हूँ। आगे हु, जिसकी, दिस इज़ द टेबल, जिसकी, होम, दिस इज़ द टेबल, दिस इज़ द टेबल, ये वो मेज़ है। whose leg, whose top was changed, whose top was changed, CHANGED। दोबारा से देखते हैं सेंटेंसेस को। क्लास है बेटा हमारी 9th, सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश, क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश, यूनिट नंबर 10 है। टॉपिक हमारा ड्रग एडिक्शन, नशे की लत या नशे का आदी होना। एक्सरसाइज में सबसे पहले यूज़ द फॉलोइंग रिलेटिव प्रोनाउंस इन योर ओन सेंटेंसेस। दर्ज झैल जो रिलेटिव प्रोनाउंस है यानी इसमें मसूल है उनको अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो सबसे पहले देखें वर्ड्स का मानी होता है अल्फाज, मीनिंग्स, मानी, सेंटेंसेस, जुमले।
हु जो, हु का मानी होता है जो। द गर्ल हु इज़ वेयरिंग ग्रीन ड्रेस इज़ माई सिस्टर, वो लड़की जिसने सबज लिबास पहना हुआ है वो मेरी बहन है। विच मैंने जो कि, द रिवर रावी विच इज़ इन लाहौर इज़ ड्राई नो, दरिया रावी जो कि लाहौर में अब खुशक हो चुका है। दैट जो, असलम लाइक्स द मैंगोज, असलम आम को पसंद करता है। दैट हिज फादर ब्रॉट फ्रॉम द बाज़ार, जो कि इसके वाले साहब बाज़ार से लाए। होम जिसको, अली इज़ द बॉय, अली वो लड़का है। होम आई मेट ऑन द बस, जिसे मैं बस पर मिला। हुज जिसकी, दिस इज़ द टेबल, ये वो मेज़ है। हुज टॉप वॉज चेंज, जिसकी टॉप जो है वो बदली हुई है या तब्दील है। ये बेटा आपका लेसन नंबर जो 10 है वो भी फिनिश हो गया। इसके बाद इंशाल्लाह हम कल जो है लेसन नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, आज हम यूनिट नंबर 8 जो कि समरी है, स्टॉपिंग बाय द वुड्स इन द स्नोई इवनिंग, उसको राइट डाउन करेंगे, उसकी अंडरस्टैंडिंग करेंगे, उसके बाद उसकी क्वेश्चन आंसर करेंगे, उस लास्ट इसकी फिर एक्सरसाइज करेंगे। यूनिट नंबर 8 है, स्टॉपिंग बाय द वुड्स इन द स्नोई इवनिंग। यूनिट नंबर 8, स्टॉपिंग बाय द वुड्स इन द स्नोई इवनिंग। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है इसके राइटर का नाम है। क्लास है हमारी 9th, सब्जेक्ट है इंग्लिश, टेक्स्ट, यूनिट नंबर है 8। यूनिट नंबर 8 है। टॉपिक है हमारा समरी, SUMMARY, समरी। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, STOPPIN, stopping by woods on a snowy evening। Stopping by woods on a snowy evening, एक बर्फानी शाम को जंगल के पास रुकना। एक बर्फानी शाम को जंगल के पास रुकना।
stopping by the woods on a snowy evening। बेटा ये जो समरी है बोर्ड में 5 नंबर की आएगी, 5 नंबर इसके होते हैं समरी के। The poem Stopping by Woods on a Snowy Evening, और इसके राइटर का नाम जो है ना वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। रॉबर्ट ROBERT फ्रॉस्ट FROST। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है इसके राइटर का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। समरी की स्टार्टिंग करते हैं। द पोइम POEM पोइम Stopping by woods on a snowy evening, STOPPING, stopping by woods, stopping by woods on a snowy evening, SNOWYY, snowy evening, EVENING, snowy evening, इन्वर्टेड कॉमास कर दे, हैज़ बीन रिटन बाय फेमस इंग्लिश पोइट इसका नाम क्या है? रॉबर्ट ROBERT, रॉबर्ट फ्रॉस्ट FROST, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नज़म स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग जो है वो एक मशहूर व मरूफ इंग्लिश मुसन्निफ़ जिसका नाम रॉबर्ट फ्रॉस्ट है उसने लिखी है। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ मैन, इट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ मैन, ये कैसे आदमी की कहानी बताता है। हु इज़ ट्रैवलिंग टू हिज होम टाउन, हु इज़ ट्रैवलिंग TRAVELLING, ट्रैवलिंग टू हिज होम टाउन, जो अपने गांव की तरफ जा रहा है। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ मैन, वो एक ऐसे आदमी की कहानी बताता है। हु इज़ ट्रैवलिंग टू हिज होम टाउन, जो कि अपने गांव की तरफ जा रहा है। व्हेन ही रीचेस द वुड्स, व्हेन ही रीचेस द वुड्स, जब वो जंगल में पहुंचता है। He is enchanted by its natural beauty. He is enchanted. He is enchanted by its natural, natural beauty. PEAUTY. He is enchanted by its natural beauty. तो जब वो जंगल में पहुंचता है तो इसके कुदरती हुस्न उससे महसूर हो जाता है। He wondered whose woods are these. He wonders, WONDERS, he wonders whose woods are these, वो हैरान होता है ये किसका जंगल है। He knows the owner who is living in the nearby village. He knows the owner, OWNER. He knows the owner who is living in the nearby village. वो इसके मालिक को जानता है जो कि करीबी गांव में रहता है।
His horse is thinking it's strange to stop by the woods while his horse HORSE is thinking it strange to stop by the woods while इसका घोड़ा जंगल के पास रुकने को अजीब ख्याल कर रहा है There is no farmhouse in sight. There is no farmhouse in sight, SIGHT, जबकि कोई भी फार्म हाउस उसके करीब वाक़या नहीं है, His horse gives a shake to the harness belt. His horse gives a shake, SHAKE, to the harness bells, उसका घोड़ा अपनी साज की घंटियों को झटपटाता है There is a frozen lake and snowflakes to be seen. There is a frozen lake and snowflakes There is a frozen lake and snowflakes to be seen. एक मुंजमद झील और बर्फ के नरम गाले नजर आ रहे हैं Wind is passing through the trees. Wind is passing, 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 THROUGH, through the trees. हवा जो है दरख्तों में से गुजर रही है The woods are lovely, dark and deep. The woods are lovely, 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 dark and deep. जंगल खूबसूरत तरीक और गहरा है But the poet has many things to do. But the poet has many things to do. लेकिन शायर को सोने से पहले बहुत से काम करने हैं But the poet has many things to do. लेकिन शायर को बहुत से काम करने हैं Before 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 he can go to bed for sleeping. Before he can go to bed for sleeping. SLEEPING. सोने से पहले बहुत से काम करने हैं. ये आपकी बेटा समरी फिनिश हो गई है. बोर्ड के एग्ज़ाम में ये जो समरी आएगी इसके टोटल नंबर ऑफ मार्क्स होंगे 5 और ये एक ही समरी आएगी और आपने एक ही अटैम्प्ट करनी है. जैसा कि आपके टोटल सिलेबस में 2 समरियाँ हैं. पहली डैफोडिल्स है, दूसरी स्टॉपिंग बाय द वुड्स इन द स्नो इवनिंग है. शुरू से इसकी रीडिंग करते हैं.
क्लास है हमारी 9th, सब्जेक्ट है इंग्लिश टेक्स्ट, यूनिट नंबर 8 है, टॉपिक समरी, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है इसके राइटर का नाम है। एक बर्फ़ानी शाम को जंगल के पास रुकना, एक बर्फ़ानी शाम को जंगल के पास रुकना। तो इसकी स्टार्टिंग करते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है इसके राइटर का नाम है। शुरू से पढ़ते हैं इसको। द पोइम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग हैज़ बिन रिटन बाय फेमस इंग्लिश पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये जो नज़म है एक बर्फ़ानी शाम को जंगल के पास रुकना, वो एक मशहूर मरूफ इंग्लिश मुसन्नफ़ जिसका नाम रॉबर्ट फ्रॉस्ट है उसने लिखी है। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ मैन, यह हमें एक ऐसे बंदे की कहानी बताती है हु इज़ ट्रैवलिंग टू हिज होम टाउन, जो अपने गांव की तरफ या अपने देहात की तरफ जा रहा है। व्हेन ही रीचेस द वुड्स, जब वो जंगल में पहुंचता है, ही इज़ एन्चांटेड बाय इट्स नेचुरल ब्यूटी, तो इसकी जो कुदरती खूबसूरती है उसे अपनी तरफ माइल करती है, अपनी तरफ महसूस करती है। ही वॉन्डर्स, वो हैरान होता है। हुज वुड्स आर दीज, कि जंगल किसका है। ही नोज द ऑनर, वो उसके मालिक को जानता है। हु इज़ लिविंग इन द नियर बाय विलेज, जो कि एक करीबी गाँव में, करीबी देहात में रिहाइश पजीर है। हिज हॉर्स इज़ थिंकिंग इट स्ट्रेंज, उसका घोड़ा समझता है हिज हॉर्स इज़ थिंकिंग इट स्ट्रेंज, उसका घोड़ा इसे अजीबोगरीब समझता है। टू स्टॉप बाय द वुड्स, के वाइल, जबकि इसको जंगल में रुकना अजीब समझता है। हिज हॉर्स गिव्स अ शेक टू द हॉर्नेस बेल्स, उसका घोड़ा जो है वो घंटियों को झटकता है। देयर इज़ अ फ्रोजन लेक, वहाँ एक जमी हुई या मुंजमद झील है। एंड स्नो फ्लेक्स, और बर्फ़ के गाले हैं, टू बी सीन, वहाँ देखे जा सकते हैं। विंड इज़ पासिंग थ्रू द ट्रीज, दरख्तों को हवा चीरती हुई आती है। द वुड्स आर लवली, जंगल जो है बड़ा खूबसूरत है। डार्क, तारीक है। डीप, और गहरा है। बट द पोइट हैज़ मैनी थिंग्स टू डू, लेकिन शायर के पास करने के लिए बहुत से काम हैं। बिफोर ही कैन गो टू स्लीप, गो टू बेड फॉर स्लीप, इससे पहले कि वो बिस्तर पर सोने के लिए जाए। बेटा ये आपकी समरी फिनिश हो गई है। इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। यूनिट नंबर 8 है, स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। इसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। 1874 से लेकर 1963 तक इसकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ है। एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज में सबसे पहले जो है ना, इसका सी पार्ट है बेटा, ये देखें सी पार्ट है इसका। सी पार्ट में क्या है, हेयर और सम वर्ड्स अपोजिट इन मीनिंग, यहाँ कुछ अल्फाज हैं जिनके मानी जो है ना वो डिफ़र कर रहे हैं, यानी अपोजिट है। मैच द कॉलम, कॉलम को मैच करना है, कॉलम ए और कॉलम बी को। सबसे पहले देखिए विलेज, इनके मानी भी एक कॉलम ए के लिख लेते हैं, ताकि विलेज का मानी होता है गांव, स्टॉपिंग का मतलब होता है रुकना, स्नो का मानी होता है ताज़ा नरम बर्फ़, ताज़ा नरम बर्फ़। फ्रोज़न का मानी होता है जमा हुआ। डार्केस्ट का मतलब होता है तारीक तरीन। साउंड का मतलब होता है शोर या आवाज़, आवाज़। डाउनी का मतलब होता है नरम, और डीप का मतलब होता है गहरा। डीप का मानी होता है गहरा। सी पार्ट है, हेयर आर सम वर्ड्स अपोजिट इन मीनिंग, मैच द कॉलम्स, इनके कॉलम्स को मैच करना है। जैसे विलेज गांव है, स्टॉपिंग रुकना है, स्नो ताज़ा नरम बर्फ़ है, फ्रोज़न जमा हुआ है, डार्केस्ट तारीक तरीन है, साउंड शोर यानी आवाज़, डाउनी नरम, डीप गहरा। अब मैच करेंगे। सबसे पहले जैसे विलेज है तो विलेज का क्या होगा, सिटी, विलेज का सिटी होगा। उसके बाद चलते हैं स्टॉपिंग का मानी होता है रुकना, मूविंग। स्टॉपिंग के बाद आ जाएगा मूविंग। इसके बाद स्नो
का मानी होता है ताज़ा नरम बर्फ़, इसका आ जाएगा वाटर, वाटर आ जाएगा। इस तरह फ्रोज़न का मानी होता है जमा हुआ यानी मुंजमद, तो इसके साथ आ जाएगा मेल्ट, पिघला हुआ। इसके बाद डार्केस्ट का मानी है तारीक तरीन, तो एक आएगा ब्राइटेस्ट, ब्राइटेस्ट आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं साउंड का मतलब होता है आवाज़, तो साइलेंस का मानी होता है खामोशी। इसके बाद चलते हैं डाउनी का मतलब होता है नरम, और इसके लिए आ जाएगा हमारे पास है हॉट का मानी सख्त। डीप का मानी होता है गहरा, और बेटा शैलो का मानी होता है कम गहरा। डीप का मानी गहरा और शैलो का मानी होता है कम गहरा। अब इसके डीप पार्ट की तरफ चलते हैं। सर्कल द ऑप्शंस, द पोइम इज सजेस्टिव ऑफ द प्रोफाउंड थॉट्स अबाउट a sense of words in winter, reality of life and death, a song of enjoyment। तो ये आएगा reality of life and death, ज़िंदगी की और मौत की हकीकत, ये आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे पार्ट 2 है। द पोइम प्रेजेंट्स अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, नज़म जो है एक कश्मकश बयान कर रही है। द पोइट एंड हिज फ्रेंड, द ऑब्लिगेशन ऑफ लाइफ एंड डिज़ायर टू एस्केप फ्रॉम देम, द पोइट एंड द फोर्सेस ऑफ नेचर। तो ये होगा बी पार्ट। द ऑब्लिगेशन यानी ऑब्लिगेशन ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के फ़राइज़ के दरमियान, एंड डिज़ायर और ख्वाहिश के दरमियान, टू एस्केप फ्राम देम, कि जो इंसान उससे राय फ़रार अख्तियार करता है। तो ये बी पार्ट आ जाएगा इसमें। इसके बाद नंबर 3 है आफ्टर रीडिंग द पोइम, नज़म को पढ़ने के बाद वी फील फेड अप ऑफ लाइफ, आगे विश टू स्लीप फॉर अ लॉन्ग टाइम, या गेट रेडी टू फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। तो ये आएगा गेट रेडी टू फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के चैलेंजेस का सामना करने के लिए या मुकाबला करने के लिए हम लोग तैयार हो जाते हैं। द पोइम कन्वेज टू अस ओनली, ये नज़म हमें पहुँचाती है सिर्फ अ सरफेस मीनिंग, अ प्रफाउंड मीनिंग, नो मीनिंग एट ऑल। तो ये आएगा प्रफाउंड मीनिंग, आ जाएगा गहरा इल्म, ठीक है। डार्क वुड सिम्बलाइज, यानी तारीक जो जंगल है वो अलामत है किस चीज़ की, डार्कनेस स्प्रेड अराउंड द पोइट, डेथ एंड डिपार्चर टू अनदर वर्ल्ड, या डार्कनेस इन द माइंड ऑफ पोइट। तो ये आएगा डेथ एंड डिपार्चर टू अनदर वर्ल्ड, मौत और रवानगी दूसरी दुनिया की तरफ। तो बेटा ये इसकी एक्सरसाइज थी, जो कि हमने एक्सरसाइज भी इसकी फिनिश कर दी। इसकी एक्सरसाइज भी बेटा इसमें ये सी पार्ट था, और उसके बाद हमने जो है डी पार्ट किया है, इसकी एक्सरसाइज भी फिनिश हो गई है। बेटा क्लास है हमारी 9th, सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश टेक्स्ट। यूनिट नंबर है 8। टॉपिक है स्टॉपिंग by the woods on a snowy evening. Stopping by the woods on a snowy evening. Answer the following questions. Answer the following क्वेश्चंस, दर्ज झैल सवालत के जवाब दीजिए। बोर्ड के एग्ज़ाम में बेटा ये क्वेश्चन आंसर जो आते हैं ना वो 10 नंबर के होते हैं, 10 मार्क्स होते हैं इसके क्वेश्चन आंसर के। ये टोटल 8 आते हैं, आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं, और हर जो क्वेश्चन होता है ना वो 2 नंबर पर मुश्तमिल होता है। 2 × 5, ये 10 मार्क्स के होते हैं। तो इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है
who is the speaker in the poem? Who is the speaker in the poem? नज़म के अंदर बोलने वाला कौन है? हु इज़ द स्पीकर इन द पोइम? इस नज़म में बोलने वाला कौन है? द स्पीकर इन द पोइम इज़ द हॉर्स राइडर. द स्पीकर इन द पोइम इज़ अ हॉर्स राइडर. द स्पीकर इन द पोइम इज़ अ हॉर्स राइडर. इस नज़म में बोलने वाला एक घोड़सवार है. इस नज़म में बोलने वाला एक घोड़सवार है. क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं. व्हाट डज द स्पीकर रेफर टू इन द फर्स्ट स्टैंजा? व्हाट डज द स्पीकर रेफर टू इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोइम? Whom does the speaker refer in the first stanza? Stanza of the poem. Whom does the speaker refer in the first stanza of the poem? Stopping by the woods in the snowy evening. पहले कथा में बोलने वाला किसका हवाला देता है? The speaker refers to the owner of the woods. The speaker, S-P-E-A-K-E-R, speaker, R-E-F-E-R-S, refers to the owner, O-W-N, owner of the woods. बोलने वाला जंगलात के मालिक का हवाला देता है. Whom does the speaker refer in the first stanza of the poem? बोलने वाला कथा में पहले कथा में किसका हवाला देता है? The speaker refers to the owner of the woods. The speaker refers, speaker बोलने वाला हवाला देता है to the owner of the woods, जंगलात के मालिक का. क्वेश्चन नंबर 3 है. Why does the speaker stop on? Why does the speaker stop on? बोलने वाला Why does the speaker stop on the darkest evening of the year? The darkest evening of the year. Why does the speaker stop on the darkest evening of the year? बोलने वाला साल की तारीख तरीन शाम में क्यों रुकता है? He thinks to stop on the darkest evening of the year. इसका आंसर होगा He thinks to stop. He thinks to stop on the darkest evening of the year. On the of the year. He thinks to stop on the darkest evening of the year because the woods are lonely, dark and deep. Because the woods are lonely, dark and deep. ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया. क्वेश्चन नंबर 3 को दोबारा से देखते हैं. Why does the speaker stop on the darkest evening of the year?
बोलने वाला साल की तारीख तरीन शाम में क्यों रुकता है? तो ये इसका आंसर होगा ही थिंक्स टू स्टॉप ऑन द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर बिकॉज द वुड्स आर लोनली डार्क एंड डीप। वो साल की तारीख तरीन शाम को रुकने के बारे में इसलिए सोचता है कि जंगल खूबसूरत तारीख और घना है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है वाई डज द हॉर्स impatiently await the next move of his master? Why does the horse impatiently 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 await await the next move of his master? दोबारा से क्वेश्चन देखते हैं। Why does the horse impatiently await the next move of his master? घोड़ा क्यों बेचैनी से अपने मालिक की अगली हरकत का इंतजार करता है? इसका आंसर है The horse impatiently awaits the horse impatiently awaits the next move of his master, the next move of his master, as there is no farmhouse nearby, as there is no farmhouse nearby, as there is no farmhouse nearby। दोबारा से देखते हैं। Why does the क्वेश्चन नंबर 4 है Why does the horse impatiently await the next move of his master? घोड़ा क्यों बेचैनी से अपने मालिक की अगली हरकत का इंतजार करता है? तो उसका आंसर होगा The horse impatiently awaits the next move of his master as there is no farmhouse nearby। घोड़ा अपने मालिक की अगली हरकत का बेसब्री से इंतजार इसलिए करता है क्योंकि कोई भी करीब फार्म हाउस मौजूद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 एंड लास्ट वन है The speaker in the poem is captivated by the beauty of nature. Why does not he stop Why does the speaker not stop for long to enjoy nature's beauty? Why does the speaker not stop long to enjoy the nature's beauty? The nature's beauty। बोलने वाला कुदरती खूबसूरती को देखने के लिए ज़्यादा देर तक क्यों नहीं रुकता? इसका आंसर होगा He is captivated by the beauty of dark, deep and lovely woods. He has some worldly worldly tasks to accomplish
OMPLISH, accomplish. That's why he does not stop there for long. He does not stop. He does not stop there for long. For long, LONG। ये बेटा आपके क्वेश्चन आंसर भी खत्म हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 को दोबारा से देखते हैं। वाई डज द स्पीकर नॉट स्टॉप लॉन्ग टू इंजॉय द नेचर्स ब्यूटी। बोलने वाला जो है वो ज़्यादा देर तक कुदरती खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ क्यों ना हो सका। इसका आंसर है ही हैज़ सम वर्ल्डली टास्क टू अकम्प्लिश। उसे कुछ दुनियाई काम मुकम्मल करने थे। दैट्स वाई, इसलिए ही डज़ नॉट स्टॉप देयर फॉर लॉन्ग, इसलिए वह वहाँ काफ़ी अर्सा तक ना रुक सका। तो ये आएगा क्लास 9th है, सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश टेक्स्ट, यूनिट नंबर 8 है। टॉपिक है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। एक बर्फानी शाम को जंगल के पास रुकना। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके राइटर का नाम है। और बेटा ये आपको क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले ये आपको बता दें, ये क्वेश्चन आंसर बोर्ड के पेपर में आपको 10 नंबर के आएंगे। क्वेश्चन आंसर जो है बोर्ड के एग्जाम में वो आपको 10 नंबर के आएंगे। टोटल क्वेश्चन आंसर आएंगे 8 और आपने अटैम्प्ट करने हैं 5। 2 × 5, तो ये 10 मार्क्स के आएंगे। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, दर्जे सवालत की जवाब दीजिए। पहला क्वेश्चन है हु इज़ द स्पीकर इन द पोइम। इस नज़म में बोलने वाला कौन है। इसका आंसर है द स्पीकर इन द पोइम इज़ अ हॉर्स राइडर। इस नज़म में बोलने वाला जो है एक घोड़सवार है। क्वेश्चन नंबर 2 है होम डज द स्पीकर रेफर इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोइम। नज़म के पहले स्टैंजा में बोलने वाला किसका हवाला देता है। तो इसका आंसर है द स्पीकर रेफर्स टू द ऑनर ऑफ द वुड्स। स्पीकर जो है वो जंगल के मालिक का हवाला देता है पहले स्टैंजा में। क्वेश्चन नंबर 3 है Why does the speaker stop on the darkest evening of the year। बोलने वाला जो है वो क्यों रुक जाता है साल की तारीख तरीन शाम को। He thinks to stop on the darkest evening of the year। वो सोचता है कि जंगल साल की तारीख तरीन शाम को जंगल में रुका जाए। बिकॉज ही द वुड्स आर लोनली डार्क एंड डीप, क्योंकि जंगल जो है वो तन्हा है, घना है और गहरा है। क्वेश्चन नंबर 4 है वाई डज द हॉर्स इम्पेशेंटली अवेट। घोड़ा क्यों बेचैनी से बेसब्री से इंतजार करता है द नेक्स्ट मूव ऑफ हिज मास्टर। अपने मालिक की अगली हरकत के बारे में बड़ी बेचैनी से क्यों इंतजार करता है। द हॉर्स इम्पेशेंटली अवेट्स। घोड़ा जो है बड़ी बेसब्री से इंतजार करता है द नेक्स्ट मूव ऑफ हिज मास्टर, अपने मालिक की अगली हरकत को। एज देयर इज नो फार्म हाउस नियर बाय, जैसा कि उसके करीब कोई भी फार्म हाउस मौजूद नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 व्हाई डज द स्पीकर नॉट स्टॉप लॉन्ग। क्योंकि बोलने वाला क्यों काफ़ी देर तक नहीं क्याम करता, काफ़ी देर तक नहीं रुकता टू इंजॉय द नेचर्स ब्यूटी, फितरत की खूबसूरती को से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए। तो इसका आंसर है ही हैज़ सम वर्ल्डली टास्क टू अकम्प्लिश। उसे कुछ दुनियाई कामों को पाया तकमील तक पहुँचाना है या मुकम्मल करना है। दैट्स वाई, इसलिए ही डज नॉट स्टॉप देयर फॉर लॉन्ग, इसलिए वो वहाँ काफ़ी अर्सा तक नहीं रुकता। बेटा ये आपका यूनिट नंबर 8 यानी स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नो इवनिंग, ये भी आपका मुकम्मल हो गया है। अब इंशाल्लाह हम कल यूनिट नंबर हम अपना 11 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।